अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा अहम टॉपिक है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू पर है कि आप किस तरह और किस लहजे से अंदाज अपने गुफ्तगू फरमाते थे। यानी दूसरों से बात करना बहुत अहम, आपको भी पता है कि दूसरों से बात किस तरह की जाए, दूसरों से बात करना आपको तरीका आना चाहिए, आप बदतमीजी तो नहीं कर रहे, मतलब आपको ख्याल रखना चाहिए, लफ्ज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो बोलने की बहुत ताकत दी है, ठीक है। नंबर 1 तो ये है, और ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि जिसके ज़रिए से हम अपनी जो दिल की बात है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। ज़बान जो है वो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, अच्छी बात पहुंचाने के लिए दी हुई है, अच्छी तरह से गुफ्तगू करने के लिए दी हुई है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, आपको पता हो कि हमने किस तरह किससे क्या बात करनी है, ठीक है। इसी के तहत देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अच्छी बात करना भी सदका है, ठीक है। अच्छी बात करना सदका है। तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छी बात कहें और हदीस बताएं, सुन्नत बताएं, यानी अच्छी अच्छी बातें करें। इसी के साथ अल्लाह ताला ने भी सूरह अहज़ाब में कहा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाफरमानी से डरो और बिल्कुल सीधी और सच्ची बात कहा करो। यानी बिल्कुल घुमा फिरा के बात नहीं करनी, सच बात करनी है, झूठ नहीं बोलना, ये भी इसमें आ जाता है। अब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ा गुफ्तगू कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते तो लहजा जो है वो बहुत मीठा होता, जो लफ्ज़ों में जो तासीर है, अल्फाज की जो तासीर है, लबो लहजा जो है वो अल्फाज की तासीर ऐसी थी कि दिल को लगती थी, लबो लहजा ऐसा था, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर बात में आसान सा और सादा से अल्फाज इस्तेमाल करते, कोई भी बात कन्वे करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बड़े ही इत्मीनान से गुफ्तगू फरमाते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, दूसरों की सुनते भी, यानी कि सिर्फ वो ये नहीं कहते कि मैं ही बोल रहा हूँ, तो दूसरों की भी सुननी चाहिए ना। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ लेके आनी कि आप दूसरों को भी सुना करें, फिर बोला करें, मौका दिया करें दूसरों को बोलने का भी। फिर हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जल्दी जल्दी से गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसील से गुफ्तगू करते थे, ठीक है, एक चीज़ को एक्सप्लेन करके अच्छे से, ताकि अगले को समझ आ जाए। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मुबारक की तफसीर इस तरह से थी कि जो अबू लहब था ना, वो दंग रह जाता था। यानी उसके जब कोई क्वेश्चन होता था उससे, या उसे कोई बातचीत की जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात करते तो उससे जवाब ही नहीं आता था, यानी उसके पास वो चीज़ वो बिल्कुल दंग रह जाता था, उसके जवाब ख़त्म हो जाते थे। और उसने तो एक दफ़ा ये भी कह दिया था, उसने ये भी शोर कर दिया था कि अस्तगफिरुल्लाह, जो नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम ना सुनो, ये जो है ना उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये जादू करते हैं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अहम बात को कितनी बार दोहराते थे? 3 बार दोहराते थे। कोई भी अहम बात, इंपॉर्टेंट बात करनी हो 3 दफ़ा उसको दोहराते। इसी तरह से इसलिए दोहराते थे कि अगले बंदे को समझ आ जाए, सुनने वाले को समझ आ जाए, ठीक है। ये नहीं कि एक दफ़ा बोला अगले को समझ नहीं, तो 3 दफ़ा वो बात दोहराते कि समझ आए उसको, ठीक है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब अल्लाह ताला का खौफ तारी हो जाता तो बाज़ औक़ात जो है वो आंखें भी अश्कबार हो जाती थी, यानी आंखों में आंसू आ जाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो गुफ्तगू का और जो है ना वो एक मुकाम जो है वो एक आला मुकाम पर होती थी, गुफ्तगू बहुत आला मुकाम पर होती थी। बहुत हम अपनी गुफ्तगू में चेंजिंग नहीं करते, ठीक है, हम बोलते हैं, हम कभी बदतमीजी से, लहजा हमारा इस तरह का है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंदाज़ा गुफ्तगू से बताया कि लोगों को बताया, इंसानों को बताया कि वो इस तरीके से बात करें, ठीक है। और इसी तरह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बिल्कुल भी गैर ज़रूरी बात नहीं करते थे, और अगर तो आप ये भी फरमाते हैं कि अगर तो आप कोई बात करें तो सोच समझ के करें, ठीक है, और अगर नहीं करें तो आप खामोश रहें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है।
इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नुमाया पहलू है वो ये भी कि वो जो लफ्ज़ बोलते, हर लफ्ज़ अलग अलग बोलते, हर लफ्ज़ में अदायगी होती, हर लफ्ज़ की समझ आती, ठीक है। उसी तरह से बहुत से सहाबाए कराम को और अहले अरब वालों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, तालीम व तरबियत की, और अंदाज़े गुफ्तगू ही ऐसा था, तदरीस का इल्म जो तदरीस करते थे, तरीक़ा तदरीस ही ऐसा था, यानी टीचिंग करने का। एज अ टीचर बात की जाए तो वो हमारे मौल्लिम ही हैं, तो हमें सिखाने के लिए आए, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ अहम मिसालें जो मिलती हैं हमें भी अपनानी चाहिए बच्चों, और आप लोग भी अपनाएं, ठीक है। और दूसरों के साथ अच्छे लहजे में गुफ्तगू करें, अपने किस लोगों की बात को सुना करें, लिसनिंग गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लिसन करना एक आपकी पावर है, ठीक है। आप किसी को अच्छे से सुनते हैं ना तो वो फिर आपकी भी सुनेगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप पहले किसी की सुन लें, जैसे आप मेरी सुन रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरों की भी सुने, उनको भी समझें, और अपना जो पैगाम है वो भी अच्छे अल्फाज में कन्वे करें, जो भी मैसेज देना चाहें, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने जो हमें ज़ुबान दी है वो दी इसलिए है कि हम इस्लाम की और अच्छी अच्छी तालीमात जो है वो आगे पहुंचाएं और अमल करें इस पर, ठीक है। और ताकि अगले लोग अपनी ज़ुबान से ताकि दूसरों को बताएं, ताकि वो बंदा भी आगे से अमल करे और वो भी आगे से बताए दूसरों को, ठीक है। तो ये जो आपका आज का टॉपिक था डिस्कशन, इतना सा। तो इसी के साथ जो है वो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।